एक सरफराज साहब हो गए और एक अमजद भाई हो गए। इसके अलावा दो लोगों ने अपनी दावेदारी और पेश की थी जिन्होंने वापस कर लिया है। वो है एक मुखिया जी, दानिश जी, खड़े होकर एक बार इसका भी स्वागत कर लीजिए। मुसलमान समाज का कोई साथी ही जन सुराज का उम्मीदवार बनेगा। सारे हिंदू भाइयों के लिए एक बार आप ताली बजाइए जिन्होंने स्वेच्छा से कहा है, जिन्होंने स्वेच्छा से कहा। नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीएन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। गया में शुक्रवार की रात प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की बैठक बुलाई गई, जहां जमकर बवाल हो गया। पार्टी ने बिहार विधानसभा के उपचुनाव के प्रत्याशियों के चयन को लेकर बैठक बुलाई थी और इसी दौरान वहां मौजूद कार्यकर्ता भड़क गए और हंगामा शुरू करने लगे। बैठक में जमकर बवाल हुआ। कार्यकर्ता बेकाबू होकर आपस में भिड़ गए और रखी बैठक में कुर्सियां ही तोड़फोड़ कर हंगामा मचाने लगे। प्रशांत किशोर के सामने ही कार्यकर्ता भड़क गए। पिके माइक से कहते रहे कि दबाव ना बनाए, लेकिन उग्र हो चुके लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। यह मामला गया के बेलागंज विधानसभा के उपचुनाव में प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार के घमासान से पहले जनसुराज में उम्मीदवारों को लेकर हंगामा हो गया। जनसुराज ने बेलागंज से मुस्लिम प्रत्याशी को उपचुनाव में टिकट देने का ऐलान किया था। पार्टी की ओर से प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर रहे थे, लेकिन इससे पहले देर शाम को बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के अल्पसंख्यक समाज की एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में प्रशांत किशोर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले आप प्रशांत किशोर को सुने। ये तय किया गया है कि बेलागंज से मुसलमान समाज का कोई साथी ही जन सुराज का उम्मीदवार बनेगा। और एक बार मैं अपने मुस्लिम साथियों से ये गुजारिश करूंगा कि उन सारे हिंदू भाइयों के लिए एक बार आप ताली बजाइए जिन्होंने स्वेच्छा से कहा है, जिन्होंने स्वेच्छा से कहा कि भैया बेलागंज में आप मुस्लिम साथी को लड़ाइए, क्योंकि उनका ये हक बनता है। और सारे हिंदू समाज के अलग अलग लोगों ने, चाहे वो कुशवाहा हो, भूमिहार हो, अति पिछड़ा हो, दलित वर्ग के लोग हो, सब ने कहा है कि जन सुराज से भैया किसी मुसलमान साथी को चुनाव लड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं चाहता हूं कि जैसे हिंदू भाइयों ने अपना दिल बड़ा किया है, तो सारे मुस्लिम साथी भी एक बार इस बात का इस्तेमाल करें कि हिंदुओं ने इस बार आपस के हिंदू मुस्लिम झगड़े में पड़ने की बात नहीं की है। एक ही बात कही है कि कोई नेक दिल आदमी जो बेलागंज में सबको जाति धर्म से ऊपर उठकर यहाँ के लोगों की खिदमत करे, ऐसा आदमी चुनकर आना चाहिए। पिछले भाई कुल यहाँ पर पांच साथियों ने अपनी अपनी उम्मीदवारी पेश करी है। पहले उम्मीदवार के तौर पर अमजद, दूसरे उम्मीदवार के तौर पर और भी लोग हैं। आपने तारीख में यह नहीं कहा कि पहले हो गए अमजद साहब, रिजल्ट से पहले ही एकदम उतावला हो गया और इसी पे लगना चाहिए। यहाँ कबड्डी का मैच देखने नहीं आए हैं। मुखिया जिंदाबाद। अब आगे बोले कि ना बोले? दूसरे उम्मीदवार के तौर पर जिन साथी ने अपनी दावेदारी पेश की है, वो यहाँ मिर्जा गालिब कॉलेज के प्रिंसिपल सरफराज साहब हैं।
एक बार मैं चाहूंगा कि अपना खड़ा होकर आप भी इस्तेमाल करने का खड़े होकर कर दिया। नहीं चलेगा। आपसे पूछे हैं देखिए, ये जन सुराज का महफिल है, ये जन सुराज का मजलिस है। इत्मीनान से सुनिए और इसके ईमानदारी पर, शुद्धता और इसके प्रोसेस पर उंगली मत उठाइए। परिणाम सुने बगैर नारा लगाओगे तो गर्दन कट जाएगा। शांति से बैठिए, आप हम पर दबाव नहीं बना सकते। यहाँ ना आपके पैसे का जरूरत है, ना आपकी संख्या की जरूरत है, ना प्रशांत किशोर जिंदाबाद का नारा लगता है, ना हम अपने नाम का झंडा लगाते हैं। एक ही झंडा है, महात्मा गांधी का झंडा। एक ही झंडा है, बिहार को सुधार देगा। आप लोग सुनते हैं टिकट बिक गया 2 करोड़ में। हम आपको मन से यहाँ घोषणा कर रहे हैं, जो आदमी भी अभी चुनकर यहाँ तय किया जाएगा, गरीब से गरीब घर का भी अगर बच्चा चुन कर आएगा, उसको जन सुराज अपने खर्चे पर चुनाव होगा। खैर रखिए 5 मिनट, सुन तो लीजिए कि कौन कौन लोग हैं। बैलेट पेपर देखने से पहले ही बूथ लूटने पहुंचे। तीसरे साथी के नाम पर, तीसरे प्रत्याशी के तौर पर या संभावित उम्मीदवार के तौर पर मैथमेटिक्स के बहुत बड़े विद्वान और मिर्जा गालिब कॉलेज में ही प्रोफेसर, आप अपना एक बार परिचय। प्रोफेसर खिलाफत, मैं नाम बता रहा हूं, खिलाफत हुसैन साहब का भी नाम सामने रखा गया है। चौथे संभावित उम्मीदवार के तौर पर जिनका नाम कंसिडरेशन में रखा गया, मैं ये भी घोषणा करना चाहता हूं कि 2 बरस से हम लोग ये कोशिश कर रहे थे कि वो जन सुराज में आए। यहाँ पर एक स्कूल चलाने वाले हमारे साथी मुस्तकीम साहब, इनका नाम भी आया है और इन्होंने 2 बरस तक ये कहा कि नहीं, हमको चुनाव नहीं लड़ना। लेकिन अभी जब ये कहा गया कि भाई ये प्रक्रिया ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, तो इन्होंने भी अपना नाम दिया है कि अगर सबकी सहमति होगी तो मैं भी हो सकता हूं। तो एक मुस्तकीम साहब हो गए, एक प्रोफेसर खिलाफत साहब हो गए, एक सरफराज साहब हो गए और एक अमजद भाई हो गए। इसके अलावा 2 लोगों ने अपनी दावेदारी और पेश की थी, जिन्होंने वापस कर लिया है। वो है एक मुखिया जी, दानिश जी, खड़े होकर एक बार इनका भी स्वागत कर लीजिए कि सब लोग एक होकर वोट दे। जनसुराज की बैठक में हंगामा हो गया और आपस में ही लोग भिड़ गए। बैठक में रखी कुर्सियों को तोड़फोड़ करने लगे। प्रशांत किशोर समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग और उग्र होकर प्रदर्शन तेज कर दिए। दरअसल पीके ने गया में बेलागंज विधानसभा से मुस्लिम प्रत्याशी को उपचुनाव में टिकट देने का ऐलान किया था। पार्टी की ओर से इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जा रहा था, लेकिन मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले 2 उम्मीदवारों के समर्थक अपने अपने नेता के समर्थक में नारेबाजी करने लगे। प्रशांत किशोर मंच से कहते रहे, ऐसा मत कीजिए, हम दबाव में काम नहीं करते हैं, मुझे पैसों और आपकी संख्या की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कार्यकर्ताओं ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी और उग्र हो चुके लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसको लेकर वहाँ हंगामा मचाने लगे, कुर्सियाँ उछालने लगे। हंगामा के बाद पीसी बीच में ही कैंसिल कर दी गई। जनसुराज से किसी प्रत्याशी का नाम फाइनल किए बिना ही मंच से उतर गए। आज 11 बजे फिर से पीसी होगी, जिसमें उम्मीदवारों का नाम फाइनल हो जाएगा। आज इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे पीटीएन न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।